हेलो दोस्तों, जिस शहर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं शायद उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, सोना हो या कोई महंगी वस्तु, इनसे लगाव तो हमारी पुरानी फितरत रही है। कहीं सोना गड़ा होने की खबर मिले तो इंसान सब कुछ छोड़कर वहां चला जाता है। और अगर हम आपको बताएं ऐसे शहर के बारे में जहां हर चीज़ सोने से बनी हो तो क्या होगा। इंसान की सोने के प्रति दीवानगी का सबसे बड़ा नमूना एल डोराडो और उससे जुड़ी किस्से और कहानियां हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दक्षिण अमेरिका में स्थित एक शहर एल डोराडो को पूरी तरीके से सोने से बनाया गया था। किसी जमाने में यह क्षेत्र सोने की खदानों और कीमती पत्थरों का भंडार हुआ करता था। दोस्तों, रहस्य ऐसा था कि आज भी लोग इसे खोजने की तलाश में जाते हैं और दोस्तों कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी इसकी तलाश में ख़त्म कर दी। तो दोस्तों, आखिर क्या है एल डोराडो की सच्चाई, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं इन्फो रिसर्च टीवी। आइए इस वीडियो का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 1530 ईस्वी के आसपास दक्षिण अमेरिका के शहर एल डोराडो में रहने वाली म्यूस्का जनजाति में एक अजीब ही रिवाज था। वहाँ किसी भी राजा की नियुक्ति से पहले एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था दोस्तों, जिसके तहत सोने की सभी चीज़ों को रस्सी में एक साथ बांध दिया जाता था। फिर एक जिंदा आदमी को सोने की चीज़ों से भरी गठरी के साथ पवित्र माने जाने वाली ग्वाटाविटा झील में फेंक दिया जाता था। दोस्तों, रिवाज के लिए जनजाति के सभी लोग झील के किनारे जमा होते थे। धार्मिक कार्य के लिए लाए गए व्यक्ति के कपड़े उतारकर उसे पूरी तरीके से नग्न करके उसके बाद उसके शरीर के बाल नोच लिए जाते थे और फिर उसे पूरी तरीके से सोने से लाद दिया जाता था। सभी लोग अपने सोने के आभूषण उस पर रख देते थे क्योंकि वह पूरा क्षेत्र सोने की खदानों से भरा पड़ा था और यही कारण है कि इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों में सोने का भरपूर इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, इसके बाद गट्ठर को गहरी झील के बीचों बीच लाया जाता था। गट्ठर पर अनुष्ठान करने वाले 4 धर्मगुरु भी पूरी तरह से नग्न और स्वर्ण धूल से सने होते थे। इस प्रक्रिया के समय झील किनारे बैठे पुरुष, महिला और बच्चे वहां आग जलाते थे ताकि धुएं से सूर्य की रोशनी को कम किया जा सके। फिर अनुष्ठान शुरू होने से पहले एक धर्मगुरु झंडा खड़ा करता था ताकि सभी लोग शांत हो जाएं। कुछ समय अनुष्ठान चलता था और बाद में सभी गट्ठर समेत झील में छलांग लगा देते थे। माना जाता है कि यह प्रक्रिया पूरे होते ही राज्य को नया राजा मिल जाता था। मायूस जनजाति के लोग अपने हर साम्राज्य में यही कार्य करते थे। वहाँ के लोगों का मानना था कि इस तरह के आयोजन के बाद इलाकों में सोने की और खदानें मिलेंगी। दोस्तों, अंग्रेजी साहित्य में कई स्थानों पर एल डोराडो का उल्लेख है। एडगर एलन पो ने अपनी एक रचना का नाम ही एल डोराडो रखा था। दोस्तों, कार्ल बर्ग्स की लिखी डोनाल्ड डक की कहानी द ग्लेडेड मैन भी एल डोराडो का एक पात्र है। दोस्तों, 2007 में बनी मशहूर हॉलीवुड अभिनेता निकोलस केज की ब्लॉकबस्टर फिल्म नेशनल ट्रेजर में भी एल डोराडो की कहानी देखने को मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, 2018 में बनी एक भारतीय फिल्म KGF कोलार गोल्ड फील्ड में भी एल डोराडो की कहानी देखने को मिलती है। एल डोराडो का उल्लेख उसमें भी मिलता है। हालांकि दोस्तों, एल डोराडो में भरपूर सोना होने के बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं लग पाया है, लेकिन इन पौराणिक कहानियों ने इस नाम एल डोराडो को कई संदर्भों में प्रचलित कर दिया है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि सोने की तलाश में बड़ी तादाद में लोगों ने सोने के इस शहर को पता लगाने के लिए कई अभियान चलाए। दोस्तों, इनमें से कुछ ही किस्मत वाले रहे जो अभियान से जिंदा लौटे, नहीं तो बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए। कई लोग तो इस क्षेत्र में मिलने वाले फूल्स गोल्ड यानी कि पायरेटेड सोने को ही असली सोना मान बैठे। दोस्तों, एल डोराडो की तलाश में फ्रांस के फ्रांसिस्को डे ओरेलाना और गोंजालो पिजारो ने काफी लंबी यात्राएं की। दोस्तों, कहा जाता है कि वे रियो नेपो से होते हुए अमेजन नदी के डेल्टा तक पहुंच गए थे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इनकी साहसिक यात्रा से सोने के शहर का कोई पता तो नहीं चल पाया, लेकिन अमेजन के घने जंगल में रहने वाले कई प्राणियों और वनस्पतियों के बारे में काफी जानकारी मिली। दोस्तों, बरसों से चली आ रही कहानियों से लगता है कि एल डोराडो में सोने का शहर जैसा कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसकी तलाश में लगे हुए हैं। आज तक पता नहीं चल पाया है कि वे क्या खोज रहे हैं। सोना खोज रहे हैं, सोने से बना शहर खोज रहे हैं, या कोई सोने से लदा हुआ आदमी खोज रहे हैं। दोस्तों, ये शहर दोबारा चर्चा में तब आया जब कोलंबिया की आधुनिक राजधानी बोगोटा में पुरातत्व विभाग के हाथ खजाना लगा। पुरातत्व विभाग ने बोगोटा के पास स्थित एक प्राचीन मुइस्का शहर के अवशेषों में मंदिर और कब्रों का खुलासा किया था। यही नहीं दोस्तों, प्राचीन शहर का उत्खनन कर रहे वैज्ञानिकों ने 8 सिरेमिक रिंग के जार खोजे जिसके अंदर धातु की मूर्तियां और पन्ने और जवाहरात भरे हुए थे। यह खजाना एक मंदिर और कब्र के पास ही रखा हुआ था। माना जा रहा है कि प्राचीन मुइस्का लोगों ने लगभग 600 साल पहले ऑफ रेडिटेरियोस नाम के ऐसे जार तैयार किए थे। दोस्तों, टीम ने बताया कि जार के अंदर मिली कई मूर्तियां सांप और दूसरे जानवरों की तरह दिखती हैं। माना जा रहा है कि इन मूर्तियों को मंदिर में पूजा के दौरान अर्पित किया गया था, जबकि कई जार तो पन्ना जैसे रत्नों से भरे हुए मिलते हैं। दोस्तों 1537 से 1540 के बीच इस क्षेत्र में कई
बड़े युद्ध लड़े गए। ऐसी ही एक जंग में स्पेनिश सेना ने मुइस्का लोगों को हराकर जीत हासिल की थी। दोस्तों बताया जाता है कि इस युद्ध में लाखों की संख्या में मुइस्का लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दोस्तों हजारों लोग बीमारी के कारण मारे गए थे। इसके बावजूद इस जनजाति के वंशज आज भी हमारे बीच जीवित हैं। दोस्तों लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार मुइस्का लोगों की सभ्यता अपने मेटल क्राफ्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। उस समय इस क्षेत्र में मुइस्का लोगों की सभ्यता काफी फल फूल भी रही थी। इस खोज के बाद सोने के इस शहर का नाम और भी ज्यादा मशहूर हो गया, फिर से चर्चा में आ गया। एल डोराडो को एक बार फिर से चर्चा मिली और दक्षिण अमेरिका में लोगों का यह भी मानना है कि एल डोराडो को सोने से बनाया गया था। दोस्तों आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों इसी के साथ द लॉस्ट सिटी ऑफ एल डोराडो का सफ़र अब यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट मिल जाए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।